नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। और कोरोना वैक्सीन लगाए जाने पर आयुष मंत्री ने दिया बयान। पहले फ्रंटलाइन वर्कर, सबसे बाद में लगाएंगे वे इंजेक्शन। नगर पालिका द्वारा सफाई टैक्स 125 रुपए लेने पर राज्य मंत्री और निवर्तमान अध्यक्ष के बयानों में विरोधाभास। और अब खबरें विस्तार से। जिले में शासन के निर्देशों के तहत जल्द ही कोविड वैक्सीनेशन प्रक्रिया आरंभ कर दी जानी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों और वॉलंटियर्स का वैक्सीनेशन किए जाने की सूची तैयार की गई है, लेकिन जिले से जुड़े वरिष्ठ जनप्रतिनिधि पहले वैक्सीनेशन करके जनता को प्रोत्साहित करें। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि पहले हाई रिस्क वाले लोगों को वैक्सीन लगवाए जाएंगे, वहीं सबसे अंत में जनप्रतिनिधियों को लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि पहले हमारा वो वॉलंटियर्स जिनको फील्ड में जिन्होंने लड़ा हमारे लिए, सबसे पहले तो उनको, उसके बाद हमारी जनता और उसके बाद में फिर हम। तो अभी हम बहुत पीछे हैं। पहले हमारे वॉलंटियर्स, हमारी जनता और उसके बाद में सब। इसलिए हमारी कोई अभी लगाने की वो नहीं है। हम तो बस बहुत आखिरी में लगाएंगे। जब हम आए हैं जनता की सेवा करने, तो हम जनता को पहले पूरा सुख दे दें, जनता के लिए पहले पूरा व्यवस्था कर दें। वहीं दूसरी ओर ऐसी जनचर्चा है, लेकिन इस बात का राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने खंडन करते हुए कहा है कि सबसे पहले उन स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों का वैक्सीनेशन होगा जिन्होंने विषम परिस्थितियों में कोविड-19 से लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद जनता को इसका अवसर मिलेगा और अंत में जनप्रतिनिधि वैक्सीनेशन करवाएंगे। उन्होंने कहा कि यह आयुष विभाग से जुड़े हुए हैं और उन्होंने गांव-गांव तक आयुर्वेदिक औषधि पहुंचाने का कार्य किया है, तो वैक्सीनेशन भी जन जन तक पहुंचाने के बाद ही वे वैक्सीनेशन करवाएंगे। मध्य प्रदेश के सबसे युवा मंत्रियों में से आप हैं। आपको मौका मिलता है कि कोरोना के वैक्सीन लगाने का, तो इस मौके को आप फायदा उठाएंगे? देखिए, मौके का फायदा उठाने का सवाल नहीं है, यहाँ पर है जनता की सेवा का सवाल और हम सब लोगों का कर्तव्य। मैं तो देखिए कोरोना में मेरे पास में आयुर्वेद है, आयुष विभाग है, तो मैं तो सबसे पहले हमारे प्रदेश की जनता को जितना हमारी पुरानी पेटी से मनुष्य के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सकता है, मैंने त्रिकटु चूर्ण, आरोग्य कसायम जैसे औषधि मैंने गांव-गांव तक के पहुंचाने का काम किया। तो सबसे पहले तो हमने जनता के हित में जनता को पहुंचाया। आज वैक्सीन आई है, तो वैक्सीन भी सबसे पहले जनता, हमारे वॉलंटियर्स को मिले। हमारे पुलिस है, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, हमारे आशा कार्यकर्ता बहने हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहने। आप याद करिए उस समय को, जब कोरोना का दौर चल रहा था, भारी रूप में चल रहा था, लोग कोरोना से इतने डरे हुए थे, तब मेरी आशा कार्यकर्ता बहनें सामने आई थी, तब मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें सामने आई थी, तब मेरी स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहनें सामने आई थी, तब मेरे पुलिस के जवान सामने आए थे। खुद संक्रमित हो गए, लेकिन जनता की सेवा की, तो इनको पहली प्राथमिकता है। हालांकि उन्हें अभी वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही बेहतर है। वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो बयान दिया गया है, उस पर वे भी कायम है। सर, मौका दिया जाए, अगर लगाया जाए तो क्या आप मना करेंगे, यहाँ कहेंगे? हम आपको फिर कह रहे हैं कि पहले, सबसे पहले हमारा जवान, पुलिस जवान, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जनता, उसके बाद हम। मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। हाँ, नहीं, हम अभी नहीं लगाएंगे। आप अंतिम में लगाएंगे? अंतिम में लगाएंगे। जनता के सामने एक मिसाल आ जाए कि नहीं, अभी हम नहीं लगाएंगे ना। हम तो बोल रहे हैं हम नहीं लगाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, आपने सुने होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले वो, हम आखिरी में। अभी कोई हमारे पास में लगाने का, और अभी मैं स्वस्थ हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना में तक के तो आना ही नहीं है, क्योंकि मैं आयुष विभाग का हूँ और आयुष के सारे हमारी औषधि लेते रहता हूँ मैं, इसलिए मुझे मेरी प्रतिरोधक क्षमता बहुत है। इसमें ना कहने में दो चीज़ें निकल के सामने आती है। कुछ लोग अपने नज़रिए से ये देखते हैं कि वैक्सीन है, इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, या तो फिर आप जनता को पहले मिले, इस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, अब बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोलने वाले के ऊपर मत जाइए। हमें वैक्सीन काहे के लिए बना है? जनता को या उस बीमारी को दूर करने के लिए, ठीक है? तो उस बीमारी को दूर कैसे हो, उसको किसका लाभ देना चाहिए? पहले
ये तो आप लोग कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलेंगे, और हमने बोला कि हम लगाएंगे तो दोषी, नहीं लगाएंगे तो दोषी, ऐसा नहीं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मिलना चाहिए उनको, पहला मौका उन्हीं को मिलना चाहिए, लेकिन एक मैसेज आ रहा है, जो मैसेज हमें हो रहा है कि वैक्सीन का जो है वो साइड इफेक्ट है। अगर आप जैसे लोग सामने आके वैक्सीन लगवाते हैं तो साइड इफेक्ट का जो भ्रांति है वो दूर होगी। अभी तो वैक्सीन लगा ही नहीं है किसी को, तो फिर कहाँ से साइड इफेक्ट। और तो इसलिए तो कह रहे हैं कि अगर आप लगाते हैं तो इसकी भ्रांति जो एक मैसेज है वो मैसेज करने हो जाएगा, मतलब लोग कहेंगे नहीं साइड इफेक्ट नहीं है, मंत्री जैसे लोग आपको बहुत जल्दी ऊपर से 16 तारीख से जब चालू होगा ना कार्रवाई, तो आपको सब समय समय पे जानकारी मिलती है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर लामता थाना के अंतर्गत कुमारी निवासी श्रावण कुमार उई के उम्र 30 वर्ष कीटनाशक के सेवन के कारण जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों से मिल रही जानकारी के अनुसार श्रावण और उसकी पत्नी का कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसे पुलिस के द्वारा समझाइश दी गई थी। शायद इसी कारण वह बीते दिनों से मानसिक तनाव में चल रहा था। पूरी घटना को घरेलू विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। शनिवार की शाम को सावन की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे लामता के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से उसे बालाघाट रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पायजन खा लिया था जी। कहाँ पर? अब घर पे जी, मैं तो काम करने के लिए गया था डिपो, अपना लामता डिपो गया था। वहाँ से आया मैं शाम को 6 बजे छुट्टी करके, तो मेरे पीछे पीछे एम्बुलेंस आई, तो मैं भी आंगन में गाड़ी खड़ी कर दिया और सबसे पहले एम्बुलेंस में बैठा। अब ये पता नहीं जी, अब इनका दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा था। अब वो पुलिस वाले आए थे, बोलते हैं रिपोर्ट हुई थी। शहर के वार्ड नंबर 24 में अज्ञात चोरों के द्वारा एक सुने मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी और नकदी मिलाकर 3 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पड़ोसियों ने बताया कि रात को 3 बजे अचानक घर से बाहर निकले तो देखा कि 3 लोग भागते हुए जा रहे हैं, जिससे उन्हें शंका हुई। ये 3 लोग भाग रहे थे यहाँ से चोरी करके, ताला वाला टूटा था, चिल्लाया, बच्चों को उठाया इन लोगों को। कितने बजे की बात है? ये करीब 3 साढ़े 3 बजे के बाद। ज़्यादा बड़े नहीं थे, ज़्यादा बड़े 5 साढ़े 5 फीट 3 लड़के थे। तो कुछ ऐसे कुछ पहचान हुई कि लड़कों कहाँ के लड़के थे? मेरा मकान वहाँ है, ये यहाँ कितनी दूर का फासला हो जाता है, रात का समय अंधेला रहता है ना, यहाँ तो पूरे अंधेला रहता है। बिजली वितरण कंपनी में कार्यरत होलीराम राहंगडाले ने बताया कि वह अपनी मां की पुण्यतिथि में अपने गृह ग्राम तिवाड़ी कला गए हुए थे। पड़ोसी के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि उनके घर में चोरी हो गई है। प्रथम दृष्टि में अलमारी में रखे हुए सामान को देखने पर पता चल रहा है कि जेवर और नकदी मिलाकर 3 लाख रुपए की चोरी हुई है। मैं क्या है, मेरी माँ का मतलब पुण्यतिथि थी, तो मैं गांव तिवड़ी कला गया हुआ था। तो कल ही गया था मैं 11:15 बजे यहाँ से। तो फिर अचानक फ़ोन आया कि बोले आपके घर में चोरी हो गई करके। बाजू वाले ने देखे, फिर आया हुआ था तो अलमारी वगैरह और जो जेवर वगैरह रखा हुआ था तो सब लेके चले गए। कितने का माल साफ कर दिया? कम से कम 3 लाख करीब का था वो मिसेस वगैरह, और कुछ केस रखा हुआ था, जो धान का पैसा हुआ आया था तो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि आजकल क्या है वो पूरा पैसा नहीं निकलता एटीएम से, तो कुछ पैसा धान का भी 52,000 रुपये। टोटल 3 लाख करीब का हुआ है, टोटल मिला के 2.5 लाख करीब का जेवर। बालाघाट जिले के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के भंडारा जिले से एक दिन पहले ही बहुत ही दर्दनाक और दिल को झकझोर करने वाली खबर आई कि वहां के अस्पताल के शिशु वार्ड में एसेंशियल यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिस कारण 10 नवजात बच्चों की असमय मौत हो गई। घटना के बाद जिला अस्पताल के एसेंशियल यूनिट नवजात शिशु रूम में फायर सेफ्टी को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है, ताकि भंडारा की घटना की कहीं भी पुनरावृत्ति न हो। पद्मेश 24/7 से खास चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन बताते हैं कि भंडारा की घटना बहुत ही दर्दनाक थी, जिसके बारे में सोचकर ही माथे पर बल पड़ जाता है। उनके द्वारा एक दिन पहले ही एसेंशियल यूनिट में फायर सेफ्टी को लेकर गहन मंथन किया गया है और इस विषय पर जिम्मेदार और उचित लोगों से सुरक्षा को लेकर सोमवार मंगलवार को चर्चा की जाएगी। कि जो एसएनसीयू होता है बहुत ही सेंसिटिव यूनिट होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नवजात शिशु होते हैं जो कि मतलब कम समय के कम वजन के भी होते हैं और बिल्कुल मतलब जो 28 दिन के भीतर पैदा होते हैं उनको भर्ती किया जाता है। तो ये जो एसएनसीयू इकाई होती है पूरे इंडिया में सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे एक सी है, तो ये बहुत ही भारत सरकार की संवेदनशील इकाई है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो आती है कई इकाई में हमें देखने को मिला है कि बहुत सी इकाइयों में ऐसा ही शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जैसे कि कल भंडारा के जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू में लगी थी, वहाँ पे लगभग 10 बच्चे जिंदा जल के मर गए, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और बहुत दुखद ऐसी घटना थी।
तो ये संभावना मतलब पूरे इंडिया, अपने मध्य प्रदेश के सारे एसएनसीयूज में रहती है आग लगने की। तो हमारे यहाँ जहाँ तक जिला चिकित्सालय का सवाल है बालाघाट का, उसमें मैंने अभी सारी जो हम लोग पहले से संभावना को मतलब देख चुके थे और हमने पहले ही बालाघाट जिला चिकित्सालय में एसएनसीयू में अलर्ट अपना कर दिया था। तो इसमें हमने सारी प्रिकॉशन ली थी और अब मैं जो अभी सोमवार और मंगलवार से फिर ये चूंकि ऐसा अभी भंडारा में हुआ है और भंडारा हमारे बिल्कुल बगल में है, तो मैं अभी अपने बालाघाट जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू में। शहर के भीतर बीते एक पखवाड़े से एक चर्चा शहर में रहने वाले हर चौथे व्यक्ति की जुबान पर है कि क्या अब कचरा देने वालों को 125 रुपए देना होंगे। यह कितना सही है और कितना गलत, इस सवाल के जवाब में प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे के जवाब में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि जनता से अतिरिक्त टैक्स लेना ठीक है या नहीं, इस विषय पर उनके द्वारा अधिकारियों से चर्चा किए जाने के बाद ही बात कही गई। चलिए सुनते हैं मंत्री जी ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का किस तरह से जवाब दिया। ये कोई व्यवस्था अभी की नहीं है, ये व्यवस्था पहले की भी है कि हमारे को स्वास्थ्य, अपने बिजली के टैक्स वसूल करना है, पानी के टैक्स वसूल करना है, सफाई के टैक्स लेते ही हैं। तो वो जो भिन्न भिन्न अंगों में जो जिनके ऊपर में बकाया है उस प्रकार की व्यवस्था थी, लेकिन आज आपने एक नई जानकारी मेरे ध्यान में लाया है। जो भी व्यवस्था है हम लोग बैठ के अधिकारियों के साथ में करेंगे कि ये कौन सी व्यवस्था आपने दिया है, हमारी जनता को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, इसकी हम चिंता करेंगे। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एक साल का जो टैक्स होता है घर वालों को देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स में ऑलरेडी संपत्ति कर में जुड़ा रहता है सफाई कर, उसके बाद में अतिरिक्त 125 रुपये प्रति घर जो वसूला जाना है, आपने मेरे ध्यान में विषय लाया है, मैं इसको देखता हूँ। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका बालाघाट के निवर्तमान अध्यक्ष अनिल दुवारे बताते हैं कि सफाई के लिए इंदौर, भोपाल जैसी बड़ी बड़ी महानगर पालिका द्वारा अतिरिक्त टैक्स लिया जा रहा है। यदि बालाघाट नगर पालिका की आर्थिक स्थिति बेहतर है तो वे अतिरिक्त सफाई का टैक्स ना लें, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए टैक्स लेना जरूरी है। देखिए, जब से स्वच्छ शहर का जो मॉडर्न शहर बन रहे हैं, तो अनेकों नगरपालिका नगर निगम ने इंदौर, भोपाल और सभी जगह इस प्रकार का टैक्स ले रहे हैं। कहीं जगह 50 रुपये ले रहे हैं, कई जगह 100 रुपये ले रहे हैं, भोपाल में 200 रुपये ले रहे हैं, इंदौर में 500 रुपये ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आज नगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब है, टैक्स लोग दे नहीं पा रहे और हर कोई चाहता है कि सफाई और कचरा और घर घर से कचरा लेना, अलग अलग कचरा लेना, इसमें अधिक लेबर लग रहे हैं और लेबर घर से कचरा उठाएगा, घर से कचरा लेगा। तो उसके लिए अगर मान लो 125 रुपये भी दे रहे हैं, अगर 125 नहीं दे रहे तो नगर पालिका उसको 100 रुपये कर दे महावारी, तो फिर भी लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता मिलती है। नगर पालिका का ये कदम देखिए, आर्थिक रूप से तो जनता के ऊपर एक बोझ है, लेकिन हमारे को स्वच्छ शहर बनाना है और शहर को सुंदर बनाना है, तो हमको ये टैक्स देना चाहिए। भैया अपन मॉडल शहर की बात कर रहे हैं। वर्षों से यहाँ पे सुअर की समस्या बनी हुई है, मवेशी रोडों पे घूम रहे हैं और जनता पे इस टाइप का अतिरिक्त अगर बोझ बढ़ा देंगे, लॉकडाउन अभी जैसे तैसे खुला है, तो ये एक प्रकार का बोझ ही हुआ जनता पे। और अपन मॉडल शहर की बात करें, आप भी शहर में देखते हैं, अगर हमको सुविधा चाहिए तो हमको कुछ राशि खर्च करना पड़ेगा। समनापुर रोड खैरी और कुम्हारी के बीच इनोवा कार मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनमें अधिक चोट लगने से घायल युवक तरुण मेश्राम 27 वर्ष ग्राम धामनगांव गोंदिया निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं इस युवक के साथी दयाल पिता चैनलाल पांचे 25 वर्ष ग्राम धामनगांव निवासी को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक तरुण मेश्राम बोरवेल का काम करता है। 10 जनवरी को तरुण मेश्राम अपने साथी दयाल पांचे के साथ शादी के सिलसिले में मोटरसाइकिल में ग्राम धामनगांव से लामता जाने निकला था। 3 बजे करीब जब दोनों मोटरसाइकिल पर बालाघाट से लामता जा रहे थे, तभी समनापुर रोड ग्राम खैरी और कुम्हारी के बीच बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रही इनोवा कार मोटरसाइकिल को पीछे से ठोकर मारकर फरार हो गई।
दहेज में नागपुर में फ्लैट खरीद कर देने की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला को उसके पति सास ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। दहेज प्रताड़ना की यह घटना बालाघाट नगर के दीनदयालपुरम में घटित हुई। कोतवाली पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के इस मामले में रानू शिवहरे द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति रोहित शिवहरे, सास जया शिवहरे और देवर नवनीत शिवहरे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला कायम कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के मुताबिक रानू का मायका सिविल लाइन पटेल चौक गोंदिया महाराष्ट्र का है। रानू की शादी 1 जुलाई 2017 को सामाजिक रीति रिवाज से दोनों परिवारों की सहमति से रोहित शिवहरे दीनदयालपुरम बालाघाट निवासी के साथ हुई थी। शादी के समय रानू के पति रोहित शिवहरे निजी कंपनी में ऑफिसर के पद पर अहमदाबाद में पदस्थ थे, जो शादी के 10 दिन बाद ही अहमदाबाद चले गए थे। पति के जाने के बाद से ही रानू को उसका देवर नवनीत शिवहरे एवं सास जया शिवहरे दहेज कम लाने का ताना देते हुए 2 लाख रुपए नकद की मांग करते रहे। पति रोहित शिवहरे, सास जया शिवहरे और देवर नवनीत शिवहरे दहेज में नागपुर में एक फ्लैट खरीदने की डिमांड करने लगे और नागपुर में फ्लैट की मांग पूरी नहीं होने पर अगस्त 2020 के बाद से रानू को घर से निकाल दिया। रानू शिवहरे की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के इस मामले में उसके पति रोहित शिवहरे, सास जया शिवहरे और देवर नवनीत शिवहरे के खिलाफ धारा 498A, 323, 34 भारतीय दंड विधा धारा 3/4 दहेज एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने पर आयुष मंत्री ने दिया बयान। पहले फ्रंटलाइन वर्कर, सबसे बाद में लगाएंगे वे इंजेक्शन। नगर पालिका द्वारा सफाई टैक्स 125 रुपए लेने पर राज्य मंत्री और निवर्तमान अध्यक्ष के बयानों में विरोधाभास। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।